नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कई भागों पर इस समय धूप देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां जो है हो रही है और कुछ इलाकों पर अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं, जैसा कि बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ के कुछ भागों पर इस समय बादल हैं अच्छे खासे। सुबह से ही बादल दिख रहे हैं और सुबह हालांकि धूप भी थी और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश हुई है और यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी बारिश हो रही है। लेकिन अब क्या होगा कि 9 जुलाई से थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि जो बारिश होगी वो केंद्रित होगी भारत के मध्य राज्यों पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर बारिश में कमी आएगी। यानी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बारिश नहीं होगी, बारिश भी कुछ भागों पर होने की संभावना बनेगी, लेकिन मौसम साफ भी जो है देखने को मिलेगा और कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी जो है संभावनाएं बनेगी। यानी कि बादल भी आएंगे और कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। लेकिन 10 जुलाई से फिर से कई भागों पर बारिश होने के आसार है, क्योंकि एक तो यहाँ पर दोस्तों सर्कुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर है और यहाँ से ट्रप उड़ीसा तक, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों तक बनी हुई है और एक इधर राजस्थान के भागों पर है। इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड ट्रप महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों से कर्नाटक, केरल के भागों पर बनी हुई है। और जो हवाएं हैं, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ, यानी कि यहाँ से कुछ हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही हैं और कुछ हवाएं यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश के भागों पर और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, पंजाब के भागों पर पहुँच रही है। यानी कि नमी लेकर ये लगातार हवाएं आ रही हैं। और देखिए, जो मानसूनी ट्रफ है वो भी फिलहाल अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो कर रही है, तो जिसकी वजह से जो बारिश की संभावनाएं बनेगी वो बनेगी। और 10 जुलाई से फिर से बिहार से उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य भागों तक बारिश होने के कई भागों पर अच्छी खासी, और 11 जुलाई से पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भागों पर, राजस्थान के भागों पर भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से जो मौसम है वो बना हुआ है और गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों पर भी हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, लेकिन पश्चिमी भागों से बाहर निकल जा रही हैं। कुछ हवाएं अंदर की तरफ जो है आ रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इकट्ठा होकर और कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह से जो सिस्टम हैं वे बने हुए हैं फिलहाल भारत के राज्यों पर। और जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बारिश की जो संभावनाएं हैं वे उनमें काफ़ी कुछ चेंज जो है होने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ये 9 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। तो मौसम देखिए एक तरह से साफ भी रहेगा कुछ भागों का और तापमान भी बढ़ेंगे, लेकिन बादल भी जो है कुछ भागों पर देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश भी वे कुछ जिलों पर घने बादल आकर बारिश भी वे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बारिश का दायरा है वो पूर्वी भागों से पहले उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ा, फिर उत्तरी भागों से मध्य भागों पर आया और मध्य भागों से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बढ़ा, क्योंकि जो सर्कुलेशन है इसका थोड़ा सा रुख पश्चिमी भागों की तरफ जो है होगा, जिसकी वजह से मैंने जैसा कि आपको बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसमें राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के अलवर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर से लगाकर और जैसलमेर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा के आसपास के 12 के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर, यानी कि जब मॉइस्चर पहुंचेगा तो हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के भागों पर मौसम साफ ही रहने की दोस्तों संभावनाएं हैं। और हालांकि कुछ बादल जो है वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की काफी कम संभावनाएं जो बारिश की है वे जैसलमेर से अलवर और जोधपुर से नीचे नीचे के भागों पर है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही है। और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, इसमें साबरकांठा, बनासकांठा से अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद से नवसारी, दमनदीप, वलसाड़, गिर सोमनाथ के आसपास के भागों पर मेघ जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने की जो संभावनाएं है वो नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें
तो देखिए नीमच मंदसौर से लगाकर, और इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन से भोपाल, विदिशा, बैतूल और आगरमालवा, राजगढ़ के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर देखिए यहाँ पर धूप भी कई भागों पर देखने को मिलेगी और बादल आकर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। जबलपुर से और यहाँ पर नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर, बालाघाट के भागों पर यहाँ पर भी बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ और नासिक, धुले, जलगांव से और इसमें नांदेड़, परभणी, लातूर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर जो है बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर इसमें हम बोल सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर यानी कि दक्षिणी और उत्तरी भागों पर बारिश कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की होने के आसार है। झारखंड पर भी लतेहर, लोहरदगा, रांची, गुमला से के आसपास के भागों पर और गोड्डा के आसपास के भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। और बिहार की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर, गया के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ स्थान ऐसे भी रहेंगे कि जिन पर बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले और बादल जो है वे आते जाते देखने को मिले, या कुछ इलाकों पर औरंगाबाद के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को मिल सकती है। भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पंजाब के देखिए ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, जैसा कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर, और हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है पंजाब के भागों पर। हरियाणा पर भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दक्षिणी भागों पर दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। वैसे संभावना ये है कि धूप ही जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों पर भी संभावनाएं बारिश की काफी कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और बारिश की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन हो सकती है एक दो भागों पर। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, दक्षिणी भाग है, यानी कि देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर से बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ से और के आसपास के भागों पर यहाँ पर, यानी कि ये जो पैटर्न है यहाँ से और यहाँ तक, इन भागों पर क्या होगा कि देखिए वैसे तो मौसम साफ बना रहने की संभावना है, लेकिन बीच बीच में हल्के फुल्के बादल आते रहेंगे। कभी हल्के बादल आ गए, कभी हल्के से घने बादल आ गए, और हो सकता है कि जब कुछ घने बादल, यानी कि यहाँ से जब मॉइस्चर रिलीज होगा तो कुछ घने बादल थोड़े बहुत आकर एक दो भागों, यानी कि यहाँ पर मैं जिले की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिले के भी एक दो भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं, कहीं पर हल्की फुल्की या कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश। इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। और वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर भी कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जबकि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर, अयोध्या, संत कबीर नगर के भागों पर, बहराइच, उन्नाव के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। और हो सकता है इन जिलों के भी कुछ भागों पर धूप देखने को मिले, लेकिन बादल यहाँ पर कुछ अधिक रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है यहाँ पर देखने को जो है दोस्तों मिल सकती है। तो इस तरह से भारत के राज्यों का मौसम आने वाली 9 जुलाई में जो है देखने को मिलेगा। और 10 जुलाई की अगर यहाँ पर बात करें तो
फिर से जो बारिश है वो भारत के कई राज्यों पर जो है आने वाली है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भागों पर और महाराष्ट्र के भागों पर, यहाँ पर यानी कि इस पैटर्न में फिर से जो है बारिश बढ़ने वाली है। जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली के भागों पर मौसम साफ ही रहने के आसार हैं, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते दिखाई जो है देंगे। और यहाँ पर 11 जुलाई से जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिर से जो ये सिस्टम है आगे की तरफ बढ़ेंगे, मानसूनी ट्रफ एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भागों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों पर काफी अच्छी कई भागों पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर इसी तरह से आने वाली थी भारत के कई राज्यों पर रहेगी। बिहार से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी और राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से ये जो बारिश है वो फिर से भारत के मैदानी राज्यों पर होने के आसार हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।